अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड भी होंगे। मैं आप लोग का कुदरत हुसैन अफान और आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया है। चलिए पाक भाई। रिपोर्टर goes crazy after hearing that India will not play cricket in Pakistan। भाई कम वाली बातें, बिस्सा वर्सेस सारा ये पीसीबी। कम कहीं को खत्म नहीं होता है। ये कुछ दिनों से रिपोर्टें आ रही है कि बिस्सा नहीं आ ये रहा। तब तक चलेगा जब तक वर्ल्ड कप नहीं जयशाह आएगा। साहब मुंह नहीं खोलेगा। जब मुंह खोलेगा फिर उसके बाद भी गजब फिर तो की। चलेगी बातें, लेकिन कंफर्म वाली चलेगी, अभी रिपोर्ट चल रहा है। ये तो चलेगा तब तक। वो अच्छा नहीं, देखते क्या सीन है, रिपोर्टर क्या हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबाइए। लाइक क्या करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। Indian cricket team will not be playing the Champions Trophy in Pakistan. चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2025 में पाकिस्तान में होगी, उसके लिए इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। इंडिया की जो हुकूमत है उसने इनकार कर दिया है। क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? नहीं। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहा। पाकिस्तान के साथ साथ यूएई को को होस्ट बना दिया। अब आओ, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं मीडिया पे और टेलीविजन पे जाके पाकिस्तानी जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं इनके ये उल्टियां कर रहे हैं। बहुत ऊपर है। तो उम्मीद से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कुछ है हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता क्या बोला? कि कोई तकलीफ नहीं होती। पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है कि तुम एक पीस ऑफ केक समझ रहे हो। तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच नहीं सकते। और क्या कितना तुम्हारे साथ भारतीय हो टीम गई को तो खतरा है? डेफिनेटली ये आए तो सही। इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? मैं खुद बॉम्ब बैठ के ना इस मुकाम में जाना चाहता हूँ। यही तो बात है। गारंटी कि वहाँ पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दुनिया की नाम पर टीमें भी खेल कर गई हैं और तो नहीं आएंगे। हम वहाँ पे जाके खेल सकते हैं, तो वो उनको भी आना चाहिए। ये तो वही वाला सीन हम हमारे सीन। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स, बेशुमार अखबारात रिसाले जो है वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस हो। अब इनका ये कहना है कि साहब किसी प्रकार से भारत को लेकर आओ। एज अ पाकिस्तान चाहता हूँ कि इंडिया आए, बड़ा दिल खुश होगा, लेकिन 70% मुझे लगता है इंडिया नहीं आएगा। अच्छा बात क्या मूवी पूरी तैयार है। पाकिस्तानी कौम को कड़वा पानी पेट से इनके निकल रहा है। ये हमारे मुल्क की अब जाकर सोवरेनिटी का मामला है। हाय अल्लाह, अब जाकर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हाय अल्लाह, अब जाकर वाकईतन के आपने खड़े होना है, आपने कंधा डालना है। हाय अल्लाह, इंडिया ने दोबारा से नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दी है कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। हाय अल्लाह। अब ये हर सूरत पाकिस्तान के अंदर इन्हें आना है, आईसीसी ने बाउंड किया हुआ है। हलवा खाएं और सो जाएं। अच्छा, जब से भारत ने मना कर दिया है ना कि पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, इतनी मिर्ची लगी है दोस्तों, इतनी मिर्ची लगी है। अरे मेजर साहब, मिर्ची नहीं, मिर्ची का गोदाम लग गया है। पूरा बर्नौल का स्टॉक खत्म हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पत्रकार बावले हो चुके हैं, दीवानों की तरह दीवारों में सर मार रहे हैं और सुन, और पूरी तरीके से बौखला गए हैं। मैं मेजर गौरव आर्या साहब को कल रात को सुन रहा था। पता है वो एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है। हाय हाय, मेजर साहब बदतमीज और जाहिल किस्म के इंसान सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। आप हम हिंदुस्तानी से पूछिए, मेजर साहब हमारे दिल में रहते हैं, दिल में। वाह भाई वाह। और मेरी बात पे यकीन नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खोल के पढ़ लेना। सुनते जाइए। जहालत दिखाने के अंदर पूरी दुनिया में अगर अव्वल कोई कौम है तो वो पाकिस्तानी है। हाँ भाई हाँ। मैंने सैकड़ों वीडियो बना रखे हैं पाकिस्तान की जहालत पे, कोई सा भी उठा के देख लेना। और सुन, सोचा तो था मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन मेजर साहब का ये एक वीडियो मिल गया जहाँ पे मेजर साहब खुद ही इन महाशय को अच्छी तरीके से रगड़ा लगा रहे हैं। वीपी स्टार ये कहते हैं सर, बीबीएन स्पोर्ट्स वाला गाली दे रहा था आपको। बीबीएन स्पोर्ट्स क्या है? पाकिस्तानी यूट्यूबर। हाँ, कोई बात नहीं। देखो ऐसे है कि इसको बिल्कुल मिश्रा जी जवाब नहीं देना बीबीएन स्पोर्ट्स वालों को। अब देखो, जैसे मैं जाता हूँ कभी ना, ड्राइव करके घर जाता हूँ तो हमारे कॉलोनी में ना कुत्ते हैं। ओ बस समझ गए। वो गाड़ी के पीछे भागते हैं। तो मैं थोड़ा ना गाड़ी रोक के दरवाजा खोल के उन कुत्तों के सामने फिर उनसे लड़ना शुरू, बहस करना शुरू कर देता हूँ। उनका काम है, जब मेरी गाड़ी आएगी मेरी गाड़ी को सलामी देते हैं, 21 तोपों की भौंक के साथ दौड़ते हैं, सी ऑफ करके आते हैं। यही बीबीएन स्पोर्ट्स वाले का यही काम है, हमें इससे लड़ना भिड़ना छोड़ना है। बेचारा पाकिस्तानी है,
अपनी 2 रोटियां कमा रहा है, 2 रोटी नहीं 1 रोटी। एक रोटी भी नहीं मिल रही मेजर साहब। अभी तो आटे का बहरान वापस से आ गया पाकिस्तान के अंदर, आटा ही नहीं मिल रहा है। मुल्क में आटा मिलों की जानिब से सप्लाई बंद होने से ओहो। बड़ा बहरान पैदा हो ये गया सुना है कि वापस से वापस 5 किलो की आटे की महंगा हो बोरी के लिए गया। पाकिस्तानियों की फाइट होने वाली है, बहुत जल्दी देखने को मिलेगी आपको। आटे की जो जखीरा अंदोजी है और उसकी कीमतों में भी अब इजाफा होना शुरू हो गया, जबकि अवाम मुसलसल महंगाई के झटके सहने पर मजबूर हो गए हैं। पहले ही पेट्रोल का बहरान था, इसके अलावा बिजली का बहरान और अब एक नया बहरान सर उठा रहा है। तो ये आटा नहीं मिलने की वजह से इन पाकिस्तानियों के दिमाग में चढ़ गई है गर्मी। ये हो चुके हैं अब जहनी मरीज। पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। फौज के अंदर तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं और अरे कहना क्या चाहते हो? अब वो अपने आप को फौजी कहता है कि मैं अबे क्या बोल रहा है? रिटायर्ड फौजी हूं। उसको इतनी तमीज नहीं है कि एक फौजी जब चाहे दुश्मन मुल्क की भी क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है, उसको तमीज के साथ बात करनी पड़ती है। भैया हमारे आर्मी के सिपाहियों को बताएंगे कि उन्हें क्या करना होता है। भाई वो सीधा देखते हैं, गोली ठोकते हैं सीधा पाकिस्तानियों को। हमारे हिंदुस्तानियों का एक ही सूल है। ओके, सो ये थी वीडियो। अच्छा, वही चैंपियंस ट्रॉफी वही ना आना, ये तब मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि ये तब तक चलेगा जब तक ये मीटिंग नहीं होगी आईसीसी, बीसीसीआई, बीसीबी का। एशिया कप अगर आपको याद, हम लोग तब भी बोलते थे कि इंडिया नहीं आएगा, फिर वर्ल्ड कप हुआ, फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली T20 का हुआ, वही हुआ जिसका हम लोग बोलते आ रहे थे कि इंडिया नहीं जा रही, क्योंकि उनका हमेशा से एक लायामन रहा है ना। 26 में वापस T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, तो वो उधर पाकिस्तान फिर जाएगा मैच खेलने के लिए। अच्छा, तुम अभी से बता रहे हो? हाँ जाएगा, हम लोग अभी से बोल रहे हैं पाकिस्तान जाएंगे खेलने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोग नहीं आए तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि नहीं? फिर वो नहीं जाए तो ये लोग नहीं करेगा कौन? तो अगर नहीं जाएंगे फिर रोकड़ा मिलेगा नहीं। बात पैसों की है, क्योंकि पीसीबी मतलब पीसीबी अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैं राष्ट्रपाल यादव वाला की बात करता हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट बिल्कुल बैन हो आईसीसी के इवेंट्स में भी। तो ऐसा हो सकता है अगर इस तरह होगा नहीं। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जितनी इनकम इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में जनरेट होती है वो बाकी मैचेस में नहीं होती है। आईसीसी वाले भी कमी नहीं। हाँ, तो इस वजह से हमेशा अगर आपको पता भी होगा इन दोनों ग्रुप हमेशा एक ही ग्रुप में इनको रखा हुआ होता है। अभी भी एक ग्रुप चैंपियंस में भी एक ग्रुप इनके एक ग्रुप में रखा हुआ है। द रीजन इज पैसे होते हैं, मेंबरशिप होती है। मतलब तब आएगा जब होस्ट भी पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान अपने मैचेस बाहर खेलेगा, क्योंकि तो होगा इंडिया इसी तरह नहीं आएगा। इंडिया हाइब्रिड मॉडल खेलेगा, तो दैट मींस दुबई में होंगे या श्रीलंका में मैचेस। तो अब अगर ये होंगे तो इसके ये मतलब पाकिस्तान उधर ही खेलेगा शायद, और यहाँ पे जो है बाकी टीमें खेलेगी। तो अगर इस तरह हो गया, जो हाइब्रिड मॉडल जो है अगर उस तरह हो गया तो भाई साहब सारा टूर्नामेंट बाहर चला जाएगा। क्योंकि इंडिया तो जाएगा सेमी तक, कंफर्म मालूम है। तो सेमी जीत के अगर सेमी तक ये जाएगा तो दैट मींस बाकी टीमें भी साथ उधर ही जाएगी मैचेस के लिए। यही तो हम कह रहे हैं। जैसे हार्डली 3-4 मैचेस पाकिस्तान में हो पाएंगे, जिस वजह से पीसीबी बकला गया है भाई। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस तरह मानते ही नहीं है। अब देखते हैं पीसीबी क्या समझता है, क्या करता है, ये 22 तारीख तक सब कुछ पता चल जाएगा। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पीसीबी भी अभी तक पूरी तरह शौक में। बीसीसीआई वाले भी इस पर मीटिंग नहीं की। पीसीबी वाले भी थोड़ा सख्ती दिखा रहे हैं कि नहीं इधर खेलेंगे, इंडिया को आना है। पहले भी इस तरह कर रहे थे, पिछली बार भी इसी तरह टाइम है ना, तो पिछली बार भी इसी तरह वो कर रहे थे। लेट्स सी जो नया बंदा आया हुआ ये क्या था। तब तो नजम शेट्टी था, इस बार अब नजम शेट्टी नहीं था तब, अभी मुहसिन नकवी है। तो देखते हैं रजत सख्त है या ये सख्त है, ये तो कुछ दिनों बाद पता चलेगा। हमारे पश्तो में कहते हैं कि दोनों एक ही घोड़े के खान है, एक जैसे। बाकी असल माजरा जो है पैसों का है, व्यूअरशिप का है। ये तब होता है जब इंडिया और पाकिस्तान अच्छे से खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो पैसे ही नहीं होंगे। जब पॉलिटिक्स में सब कुछ सही हो जाएंगे, एक दूसरे से रिश्ते सही हो जाएंगे, तब कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की मैचेस पाकिस्तान में हो जाए। वो तब होगा जब इनके रिलेशंस अच्छे होंगे, दोनों के रिलेशंस बेहतर होंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज साथ वीडियो पे लाइक करें, लाइक जरूर करें, तब तक चैनल के सपोर्ट मिल रहा है। स्वाभाविक है। इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।